क्या क्या पढ़ा कल हमने? सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ स्लोप, बोल स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो फिर x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप है, या फिर शॉर्टकट में माइनस ए बाई बी। ए क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b, ऐसे स्लोप निकालते हैं। दूसरा, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन m1 equal to m2. If the lines are perpendicular, m1 into m2 is -1. इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के तीन तरीके होते हैं। y is equal to mx plus c, अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट पता है तो, है ना? y equal to, या सॉरी, y minus y1 is equal to m into x minus x1, अगर लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और इसका स्लोप पता है तो। और थर्ड, बोलो, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, अगर दो इंटरसेप्ट पता है तो, ये वाला और ये वाला पॉइंट अगर पता है तो फिर ऐसे निकालते। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के किसी लाइन पे लाई करता है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, इतना हमको पता है। बोलो फाइन। लास्ट के दोनों बच्चे यहां आके बैठो। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो बेटा m कितना हो जाएगा? tan 45 1, और एक पॉइंट पता है मुझे 0,5, यानी x1 y1, यानी स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, हाँ कि नहीं? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बोलो बात समझ में आई? वेरी गुड। y माइनस y1 की वैल्यू 5, m की वैल्यू 1, x माइनस 0, so y minus 5 is equal to x, y is equal to x plus 5, ये हुआ इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, ये वाला लेता हूं। बोलो स्लोप कितना? tan 30, tan 30 होता है 1/√3, और बेटा ये हुआ x1 y1, तो बोलो क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन? y minus y1 is m into x minus x1, y minus y1 कितना है? -3/4 is equal to 1/√3 into x minus 0, सो ये हुआ y plus 3/4 इक्वल टू x अपॉन √3, ये तो 0 है। बोलो डन। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? पक्का? ये क्यों रो रहे इतना? क्या हुआ? ओके, क्लियर? थर्ड लैंग्वेज में पास हो गया ना? हाँ, यस, डन। अब क्या करे? अगर इसको सिंप्लीफाई करना है और तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4y प्लस 3 अपॉन 4 इज x अपॉन √3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4√3y प्लस 3√3 इज इक्वल टू 4x, खत्म हुआ, है ना? ये हुआ ax by c, सो इसको मैं ax प्लस बी वाई माइनस 4√3y माइनस 3√3 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0। बाकी तीन आप कर लेना, अगर स्लोप और पॉइंट पता है तो ऐसे करना है। डन डन, पक्का? अब सिर्फ सामने देखेगा पूरा टाइम, पूरा टाइम। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, फिर से पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये वाला करके देता हूं। बोलो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 6, ये y1 है, m हो गया -3/5, x प्लस 4, x माइनस -4। विक्रम ठीक है क्या? सो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ये हो गया -3 इंटू एक्स प्लस 4।
5y माइनस 30 माइनस 3x माइनस 12, सबको यहां ले आओ। 3x प्लस 5y माइनस 18 इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज 0 के फॉर्म में ला करके लिखना हमेशा, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। बोलो समझा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इजी, सिंपल, पक्का, वेरी गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। 2 पॉइंट पता है, यस तो पहले मैं क्या करूंगा? स्लोप निकाल लूंगा। सो स्लोप इज इक्वल टू, बोलो 5 माइनस माइनस 3, 8, 6 माइनस 4, 2, 4 हो गया। अब दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैं बी पॉइंट लेता हूं, है ना? ये हो गया x1 y। बोलो फॉर्मूला y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। डाल दो सारी वैल्यूज, यू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बोलो ठीक है क्या? सबको समझ में आया क्या? सारे बच्चे समझे अच्छे से? पक्का? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अरे वहां बैठ, अरे बैठ, हद है यार, क्या बच्चे अजीब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो देखो एक पॉइंट तो पता है लाइन पे लाई करने वाला, लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट क्या है? -3, 2, यानी x1 y1 पता है मुझे। एंड इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। बोलता है दिस लाइन इज पैरेलल टू ये वाली लाइन। सो 5x प्लस 4y इज 6। तो बच्चा इसका जो स्लोप रहेगा वही इसका रहेगा, हाँ कि नहीं? तो इसका स्लोप, ग्रीन वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालू विक्रम? वो पॉइंट्स को ये करके, कौन से पॉइंट्स को क्या करके? एब्सेंट क्यों था कल? हाँ, सिर दुख रहा था? पक्का? थोड़ा तेल लावून यायचं। क्या रे, बोल कुबेर। इसको मैं लिखूंगा 4y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस दिस प्लस 6/4। ये हो गया स्लोप। तो अगर ये ग्रीन लाइन का स्लोप है तो इसका भी स्लोप हो गया, हाँ कि नहीं? सो स्लोप पता चल गया मुझे -5/4, सही बात। और एक पॉइंट पता है मुझे, क्या पॉइंट है? -3, 2, x1 y1, खत्म हुआ। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। काशवी कर लेगी ना? पक्का? कृष्णा श्योर? सब क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। आपको कुछ भी करके जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप ढूंढना होगा और उस पे लाई करने वाला एक या दो पॉइंट ढूंढना होगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इस हरे भरे लाइन का इक्वेशन ढूंढना है आपको। इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 4, -5 एंड दिस ग्रीन लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कौन सा लाइन है वो देखो, 2x प्लस 3y इज 1, इसको परपेंडिकुलर। तो हरी भरी लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं क्या? कैसे? व्हाइट वाले लाइन का स्लोप निकालो। तो ये होगा 3y इज -2x प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3, 1/3। तो ये हो गया m1 -2/3। ग्रीन लाइन का स्लोप हो जाएगा m2 इंटू m1 इज -1, m2 इज इक्वल टू 3/2। इसका नेगेटिव करके उल्टा कर देना, नेगेटिव करके उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल बन गया फिर। तो अब मुझे स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, क्या फॉर्मूला? y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। डन। सबको समझा? इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट और फाइनली क्या करेंगे? ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे उसको। समझा? चलो फिर अर्णव बता।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये दो लाइन दिया है बच्चा आपको। पहला लाइन है 2x प्लस 5y इज 9 और दूसरा लाइन है 5x माइनस 2y इज 8। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहां से एक लाइन पास कर रहा है, इसका इक्वेशन बताना है। एंड दिस हरा भरा लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इस ऑरेंज ग्रीन लाइन का इक्वेशन निकालना है। ग्रीन लाइन के बारे में दिया है कि इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड दिस ग्रीन लाइन इज परपेंडिकुलर टू ऑरेंज लाइन, है ना। क्या करूं पहले, ग्रीन लाइन का स्लोप, तो कैसे निकालेंगे उसको। वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड। तो बोलो ऑरेंज वाली का स्लोप क्या हो गया, तो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप क्या हो गया, इसका नेगेटिव और उल्टा 3/4। ऐसा डायरेक्ट लिखा तो चलता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा, बोलो m1 इंटू m2 इज -1 -4/3 इंटू m2 इज -1 m2 इज 3/4। चलो, तो ग्रीन लाइन का स्लोप तो मिल गया। बहुत अच्छे बच्चे। अब स्लोप अकेले से तो काम नहीं चलता, या तो y इंटरसेप्ट निकालो या तो एक और पॉइंट चाहिए होगा उस पे लाई करने वाला, है ना। वो कैसा ढूंढू कल जाते जाते सिखाया था, घर जाते जाते। ध्रुव, आर्या सो गया था क्या। ये ग्रीन लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। क्या ग्रीन लाइन का स्लोप मिल गया, हाँ स्लोप मिल गया क्या, हाँ। अब एक और चीज चाहिए होगा, उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो, ये, हाँ कि नहीं। ये पॉइंट कैसे मिलेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। बोलो ओके है क्या, पक्का। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। 5x माइनस 2y इज 8 और ये क्या 9, ये क्या हुआ, ये 9 है, हाँ। चल इसको सॉल्व करें दोनों को। एलसीएम 10 लेता हूं, ये 2 है और ये 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। 9th स्टैंडर्ड में सीखा है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा 25x माइनस 10y इज 40, 2 2 4x प्लस 10y इज 18। ऐड करे तो ये दोनों गया। 29x इज इक्वल टू 58, x इज इक्वल टू 2। बहुत अच्छे, x इज इक्वल टू 2 मिला और ये डाल दो 2 इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y इज 8 माइनस 2y इज -2, y इक्वल टू 1। तो बच्चा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया 2,1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ 2,1। तो ग्रीन लाइन का स्लोप भी मिल गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देयर इज अ पॉइंट, ये बन जाएगा बोलो मेरा x1 y1 और ये स्लोप y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। आयुष कर लेगा ना, पक्का। एवरीबॉडी सृष्टि समझ में आ रहा है। अच्छा चलो उल्टा जाते हैं, हम एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं पहले। यस, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। बहुत अच्छे, एक लाइन है, यस, इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। क्या है पॉइंट P 2,9 and cuts off positive intercepts on x-axis and y-axis in the ratio 2:3। सिंपल बनाते हैं इसको थोड़ा। ये है मेरा x-axis, ये है मेरा y-axis। एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास करती है, ये पॉइंट P। बोलो क्या, 2,
और एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट कट करेगी, बोलो a कॉमा 0, और यहां पर 0 कॉमा b, और बोलता है इन द रेशो ऑफ, व्हाट इज द रेशो, 2:3, तो इधर 2 और ये 3, 2:3 का रेशो। बोलो क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द रेशो 2:3, नहीं इंटरसेप्ट्स आर इन द रेशो 2:3 ना बच्चों, ये थोड़ी है। यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या है मेरा, ये डिस्टेंस, और ये y, तो a बाई बी का रेशो कितना है, 2:3। ये इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, उसका रेशो है 2:3। बोलो फाइन। मॅडम आहे की लावून देऊ, कोण आहे, काय क्लास चालू आहे त्यांचा, तर सरांना सांगा, सर नाही का आलं। सो ए बाई बी का रेशो मिल गया 2:3, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन ढूंढ करके बताओ। बोलो डन, क्वेश्चन क्लियर है। अनन्या क्या करूं, देखो सिंपल बात है, इक्वेशन के लिए मुझे ए और बी का वैल्यू चाहिए, वो मिल गया तो मैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूंगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, या तो फिर इस लाइन का एक पॉइंट पता है ना मुझे, यस, इस लाइन का स्लोप ढूंढ लो आप, अगर स्लोप मिल गया तो भी काम हो जाएगा। उस लाइन का स्लोप कैसे ढूंढो, बोलो, इसको ए बोल दू, कैपिटल ए, इसको बी बोल देता हूं, हाँ। स्लोप ऑफ एपी, बोलो एपी का स्लोप क्या है, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, ये स्लोप हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 माइनस ए, ठीक है। फिर और बीपी का भी स्लोप निकालना, ओके, स्लोप ऑफ बीपी, स्लोप ऑफ बीपी, तो बीपी का स्लोप हो जाएगा 9 माइनस बी अपॉन 2 माइनस 0, 9 अपॉन, हाँ सॉरी 9 माइनस बी अपॉन 2, हाँ दोनों का स्लोप इक्वल होगा, सही बात बोल रही है वो, अरे वो बोल रही है सॉल्व तो करते हैं, सॉल्व तो करो, वो बोल रही है कि ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा, सेम ही तो लाइन है, तो स्लोप इक्वल होगा, ठीक है, तो फिर ये दोनों इक्वल है, सो 9 अपॉन 2 माइनस ए इज इक्वल टू 9 माइनस बी अपॉन 2, फाइन, वेरी गुड, तो ये हो गया 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 9 माइनस बी इंटू 2 माइनस ए, तो यहां से ए और बी का एक इक्वेशन मिलेगा, है ना, यस, या फिर यहां पे कुछ वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ a इज इक्वल टू 2/3b, ये उठा करके यहां डाल दो, यस, तो मुझे वैल्यू मिलेगी किसकी, बोलो b की वैल्यू मिलेगी, फाइन, लेकिन ये बहुत लंबा हो रहा है, सॉल्व होगा पक्का, यस, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं अभी के लिए। बोलो हिताश, ए बी का स्लोप निकालो सीधा सीधा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, देखो क्या मिलेगा, 0 माइनस बी, 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0, ए माइनस 0, दैट इज माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ बी बाय ए, बच्चा बी बाय ए का वैल्यू क्या है 3/2, सो माइनस 3/2, खत्म हो गया, स्लोप मिल गया मुझे। बोलो बात समझ में आई क्या, सो आप जो बोल रहे थे सब सही था, बट इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, स्लोप मिल गया,
एक पॉइंट पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हुआ x1 y1, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इजी, सिंपल। ओके, यहां ध्यान दो सब लोग। यस, ये तो सबसे आसान सिंपल तरीका है, बट आपको बोल रहे हैं कि ये 2:3 का रेशो है। सो ये 2k, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2k, यानी a की वैल्यू 2k और b की वैल्यू 3k। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इज 1, x अपॉन 2k प्लस y अपॉन 3k इज 1। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। डाल दो यहां पर वैल्यू, 2 अपॉन 2k प्लस 9 अपॉन 3k इज 1। तो 2 से 2 गया, ये 1 जा और ये 3 जा। सो ये हुआ 1 बाई के, या डायरेक्ट ऐड करूं क्या? 1 प्लस 3 बाई के इज 1। तो k का वैल्यू हो गया 4, k का वैल्यू हो गया 4। अब k 4 हो गया तो a कितना हो गया? 2k, दैट इज 8, और b कितना हो गया? 12। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकम्स x बाय 8 प्लस y बाय b इक्वल टू 1। लेकिन ऐसा छोड़ दिया तो चलेगा क्या? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा 12x प्लस 8y डिवाइडेड बाय 12 8 जा 96, जो इधर आ जाएगा। बोलो क्लियर? नाउ दिस विल बी माय इक्वेशन। इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो आप। बोलो समझा क्या? पक्का ऐसे भी कर सकते थे, है ना? तो ये हो गया मेथड नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 2। और आप जो शुरू में बोल रहे थे वो भी ठीक है, बट आप चूज करो कौन सा इजी है। ये सबसे छोटा मेथड। क्लियर? आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? इन द गिवन फिगर ABCD आर लाइंस, और इनके इक्वेशन भी दे रखे हैं हमको। देखो तो जरा क्या इक्वेशन है। AB का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, और CD का इक्वेशन है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको इक्वल टू -6 लिख दूं क्या? चलेगा? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD। ABCD का कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है आपको, ठीक है ना? देखो, ये है A, ये है B। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ BB, बोलो A कॉमा C, और इसका 0 कॉमा B। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अर्णव, कैसे सॉल्व करूं मैं? A और B का कोऑर्डिनेट ढूंढना है मुझे, तो कैसे ढूंढूं मैं A और B का कोऑर्डिनेट्स? अब इससे आसान सच में कुछ नहीं होगा, सच्ची। आयुष, अरे कृष्णा, कृष्णा, अरे 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 अक्षित, अरे रे 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 रे, हाँ सिंपल। अरे ये पॉइंट इस इक्वेशन को, अरे बाबा, डाल दो फिर। 2 इंटू ए माइनस 0 इज -6, 2a इज -6, a इज इक्वल टू -3। तो ए बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3, 0। यस, ए के लिए सॉल्व करो, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे हम? 2 इंटू 0 माइनस बी इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू 6। तो जो मेरा a पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6। बोलो ठीक है? डाउट है कुछ? वो y = mx + c अगर करते और तो c तो उधर a मिल जाता मुझे वहां पे, है ना? मुझे यहाँ पर ये b का वैल्यू मिल जाता, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत, सही है एकदम, है ना? अब बोलो c और d के लिए क्या करे? इसको मैं क्या लिखूं? p, 0, और इसको लिखूंगा 0, q। अब इसमें a भी यूज कर लिया तो यहाँ pq यूज करो।
ये सेटिस्फाई करेगा इसको, ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो मिल जाएगा। बोलो समझा? पक्का? वेरी गुड। प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोलो कैसा सिमिलर है? यस, कैसे सिमिलर है? एक काम, अरे बच्चा यस है, यस से सिमिलर है, यस है, यस। पहले तुम सीडी निकाल लो फिर मैं समझाऊं। सीडी, बोलो सीडी का क्या है? यस, इक्वेशन x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 0 कॉमा q डाल दो उसमें, 0 माइनस 2q इज 4, q इज इक्वल टू माइनस 2। यस, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में p कॉमा 0 डाल दो, तो यहां से मुझे मिलेगा p माइनस 0 इज 4, p इज इक्वल टू 4। बोलो क्या कोऑर्डिनेट्स मिला इसका? 0 कॉमा माइनस 2 और ये हुआ 4 कॉमा 0। अब ध्यान से समझो, ये लेंथ कितना है? 4। अरे इसका कोऑर्डिनेट 4 है ना, तो ये 4 हुआ। ये कितना हुआ? अरे लेंथ तो 2 हुआ ना, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। ये लेंथ कितना हुआ? ए का कोऑर्डिनेट क्या है? यस, माइनस 3 कॉमा 0। ए माइनस 3 है तो ये डिस्टेंस हो गया 3, और बच्चा ये डिस्टेंस कितना हो गया? 6। बोलो फाइन है क्या सारे बच्चे? वेरी गुड। यस, रेशो देखो किसका आता है? सेम है ना। इसका और इसका रेशो क्या है? 2/3। इसका रेशो 2/3, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यस, हरे कृष्णा देवा। यस, जिसको सिमिलैरिटी नहीं आता 2 मिनट शांत बैठ जाओ। जिनको पता है, जो एग्जाम दे के आए स्कूल में, उनके लिए बोलो द रेशो ऑफ AO अपॉन OD। AO अपॉन OD बोलो क्या है? 6/4, दैट इज 3/2। BO अपॉन CO, BO अपॉन CO इज 3/2। दो साइड्स का रेशो प्रोपोर्शन में है, एंड एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, therefore they are similar by SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बोलो समझा? पक्का? एस। इज द फिगर साइक्लिक? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ABCD साइक्लिक है क्या बोलता है हमको? ABCD फिगर साइक्लिक है क्या? A, B, C एंड D, क्या ये वाला फिगर साइक्लिक है? ऐसा हमसे पूछा है। साइक्लिक यानी ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ये पहला प्रॉपर्टी। तो ऑपोजिट एंगल्स, यहां पे मैं एंगल्स निकाल सकता हूं क्या? ये देखो पहले तो, क्या मैं एंगल्स निकाल सकता हूं? यस। उससे भी पहले देखो तो जरा कुछ पॉसिबल है क्या यहाँ पे? ध्यान देना, ये कितना है? अरे ये लेंथ कितना हो गया? 7। बेटा ये लेंथ हो गया 7, हाँ कि नहीं? और क्या? ये वाला लेंथ, ये 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यस 36 प्लस 16, ये होता है अंडर रूट, यस 36 16 अंडर रूट 52। और ये वाला कितना होता है? 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 36 प्लस 9, अरे हाँ कि नहीं? अंडर रूट 45। बोलो ठीक है? क्या ये 90 डिग्री है? चेक करो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है? मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है ना? ये देखो बच्चे, साइक्लिक होने के लिए ऑपोजिट एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। What is the way in which you can prove कि भैया ऑपोजिट एंगल्स मेरे 90 है, या फिर सम 180 है? तो आप tan लगा दो, हाँ बिल्कुल चलेगा। यस। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन AB?
AB का स्लोप निकाल सकते हैं क्या बच्चे? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, वेरी नाइस। क्या बच्चे AD का स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता है ना मुझे। ABCD ये है -3,0, ये है 0,6, और कौन है भैया? 4,0, 4,0, 0,-2। ठीक है, सब लोग जल्दी से इसका स्लोप बताओ। M1 इक्वल टू 6 - 0 दैट इज 6, 0 - -3, तो ये हो गया 2। बोलो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप 6 - 0 6 एंड 4, यस -4, तो बच्चा ये क्या हो गया? -3/2। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है क्या? नहीं, -3 है, तो ये 90 नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। यहां से आ जाओ, इसका स्लोप ले लो। M3 क्या बनेगा? 0 - -2 2 -3 -3। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे ओके क्या? वेरी नाइस। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। यस, ये भी 90 डिग्री नहीं है। यस, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी नहीं, तो 90 डिग्री एंगल्स भी नहीं है। यस, तो नॉट साइक्लिंग, सो इट इज नॉट साइक्लिंग। तो सारे स्लोप निकाले हमने देखा, देखो यहाँ राइट एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, राइट? हाँ, तो साइक्लिक नहीं बनता, मतलब उसका और इसका सम 180 आना चाहिए। सम तो 90 तो नहीं बन रहा है, 90 बट सम आ सकता है अभी भी। तो फिलहाल हमने सबसे इजीएस्ट था 90, खत्म नहीं हुआ अभी, तो फिलहाल हमने 90 चेक कर लिया बच्चों। तो 90 वाला एंगल तो नहीं है, और क्या कर सकते हैं हम? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 120 हो गया, ये 60 हो गया, तो सम 180। ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, और क्या करें जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये साइक्लिक है कि नहीं। ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करने चाहिए, हाँ कि नहीं? राइट? फिगर ऐसा ही है ना, ठीक है ना, ऐसे ही फिगर बना दिया हमने। सो बोलता है इज द फिगर। यहां तक सब सॉर्टेड। ABCD कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे सब लोग, आसान है। सिमिलरिटी सीख लेंगे हम जल्दी। यस, चलो अब बताओ, 90 सबसे पहले चेक करना चाहिए, हुआ नहीं। और कोई तरीका साइक्लिक दिखाने का? ये क्वाड्रिलेटरल जिस सर्कल पे है, हाँ, उसका सेंटर है AB, एब्सोल्युटली, तो उस उसका point सेंटर है, AB, सेंटर है AB, AB, सर्कल के सेंटर A, B है, ओके, हाँ, वो A, B से हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। हाँ, रेडियस, बराबर, ओके, Radius हो गया ना, बिल्कुल। तो हम ऐसे उन्हें इक्वेट करके देखेंगे, अगर कहीं पे पैराडॉक्स से कॉन्ट्रडिक्ट करके तो बोलेंगे कि नहीं हो सकता। बराबर है, बट बहुत लंबा मेथड हो गया, फिर भी और कुछ कर सकते हैं। पाइथागोरस लगा के एंगल ढूंढ सकते हैं ना हम लोग। कैसे है एंगल, कैसे ढूंढ सकते हैं? मतलब अभी वो हमको ये दिया है ना, एक परपेंडिकुलर दिया है, एक हाइट दिया है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अभी उसका एक स्पेसिफिक यहाँ देखो कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइट है। देखो क्या ये दोनों 90 डिग्री है? हाँ, ये 90 डिग्री है बोल रहा, करेक्ट। कैन आई फाइंड दिस एंगल? कैसे? इसका लेंथ दिया, देखो एक चीज तो पक्की है, ये पक्की है कि ये तो क्लियर गिवन है कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, तो ये एंगल हो गया थीटा, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है ना, तो ये एंगल तो मैं ढूंढ नहीं सकता विदाउट लॉग, बराबर, तो गया, ये भी नहीं कर सकता। अरे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा बच्चा, -3/2 3/2 सब गड़बड़ है। ट्रायंगल तो सिमिलर है, हमने बोल दिया है ऑलरेडी, राइट। बाकी सबको अभी प्रूव करके सबको ऐड कर, उससे क्या होगा? अब एक सेकेंड रुक जाओ, मैं सोच लूं कि क्या फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि 90 तो हो नहीं रहे। सो गिव मी 1 मिनट एंड लेट्स थिंक।
और इसकी लेंथ क्या आ गई थी बच्चों 4 3, ये 4 था, ये 3 था, ये 6 था, ये 2 था, ये 6 था, ये 2 था, और ये है मेरा 0,0। अगर ये साइक्लिक हुआ है ना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्या करें, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो एंगल ए और डी इक्वल होंगे, राइट, इन दो ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ये 2 हटा रहा हूं मैं, 4 6 खत्म। यहां देखो, ये अगर x है बच्चों तो ये वाला भी x हो जाएगा, राइट। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। वैसे ही these two triangles are similar, 3 and 4 are similar। अगर बेटा 3 और 4 सिमिलर हो गए, स्लोप स्वोप से कुछ नहीं हो रहा था, पहले सबसे आसान था स्लोप से चेक करना, बट वो नहीं हुआ, तो हमने बोला कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। 3 और 4 में ये दोनों सिमिलर है, तो अगर ये z हुआ तो ये भी z होगा, और ये w हुआ तो ये भी w होगा। बोलो ठीक है क्या। अब ये क्वाड्रिलेटरल तो पक्का है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 360। तो x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस ओके क्या 2x प्लस 2y प्लस 2w प्लस 2z, बोलो कितना होता है 360 डिग्री। तो हो जाएगा x प्लस y प्लस w प्लस z 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। देखो यहां पर x प्लस z w प्लस y is equal to 180 डिग्री, as opposite angles are supplementary। बेटा x प्लस z क्या है एंगल A, और w प्लस y क्या है एंगल C is 180 डिग्री, therefore ABCD is cyclic। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल 1 is similar to triangle 2, ट्राइंगल 3 is similar to triangle 4। तो ये दोनों सिमिलर, तो ये x, ये y, ये y, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, ये दोनों सिमिलर, तो z w w, और पूरे का सम अगर मैं करूं तो 360 बनता है। यस, तो w प्लस x प्लस y प्लस z 180, देयरफॉर इट इज साइक्लिक। समझ में आया? पक्का? ग्रेट। आ जाओ आगे बढ़ते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच द इक्वेशंस ABCD विथ लाइंस 1 2 3 4 whose graphs are roughly drawn in the adjoining diagram। तो adjoining diagram मिसिंग है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा इक्वेशन कौन से लाइन को बिलोंग करता है, कौन सा इक्वेशन कौन से लाइन को बिलोंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी L1 का इक्वेशन है। L1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू b के फॉर्म में, याद है ना? वेरी गुड। कौन सा इक्वेशन है ऐसा? y इज इक्वल टू 2। तो जो इक्वेशन D है वो L1 का है। बोलो समझा? जो लाइन ओरिजिन से पास होती है, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, क्योंकि c 0 होता है। y इंटरसेप्ट यानी क्या? वो लाइन y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है? तो 0 पे अगर इंटरसेक्ट करती है, लुक एट दिस लाइन L3। यस, ये ओरिजिन से पास कर रही है, यानी इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 0। यस, तो जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू mx। तो कौन है y इज इक्वल टू mx? y इज इक्वल टू 2x, है ना? तो ये हो गया किसका? L3 का। अच्छा, इसका स्लोप क्या है बच्चों? इसका स्लोप बताओ 2। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c में, सो इसका स्लोप है 2। बोलो ठीक है क्या? जो L4 है वो उसको पैरेलल है ना? तो किसका स्लोप 2 है? देखो तो जरा, ये डन है, ये डन है, इन दोनों में से किसका स्लोप 2 है? ये फिगर आउट करो।
इसका स्लोप है 2, पक्का क्या? माइनस ए बाई बी, तो ये हो गया L4 का इक्वेशन, और बचा हुआ किसका है? L2 का। और एक चीज देखना, L2 का स्लोप नेगेटिव आएगा, तो देख लो इसका स्लोप नेगेटिव है क्या? बिल्कुल है, -3/2 है उसका स्लोप। कितना है? -a/b, तो -3/2। सो खत्म। सो आपको बोल रहा था मैच करो कौन सा इक्वेशन किसका है। कोई डाउट किसी को? The equation of a line passing through origin is of the form y is equal to mx. Yes, parallel to x axis y is equal to b, parallel to y axis x is equal to a के फॉर्मेट में होता है। और स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, बोलो डन। अच्छा जी, आ जाओ। What can you state about a set of lines with the equation this? When m is same, the lines are parallel. C is same, दो लाइन है, देखो सेट ऑफ लाइंस है मेरे पास, यानी दो लाइंस है मेरे पास, हाँ कि नहीं? मेरे पास दो लाइंस है, राइट? उन दोनों का स्लोप सेम है, यानी द टू लाइंस आर पैरेलल। उनका C सेम है, C सेम है यानी क्या? दोनों y इंटरसेक्ट, y एक्सिस पे सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट सेम पॉइंट। m0 है, m0 है यानी द लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस। C0 है यानी एब्सोल्युटली पास थ्रू ओरिजिन। अभी तो बताया था y इज इक्वल टू mx होता है, सो दे पास थ्रू ओरिजिन। Find the equation of line passing through this point and its x-intercept is double the y-intercept. Yes, passing through the point 3,2 and बच्चा बोलता है इसका जो x-intercept है ये 2a,0, तो ये क्या होगा? 0,a। अगर ये a है तो ये 2a है। स्लोप निकाल लो उस लाइन का बच्चे। यस, स्लोप ऑफ ए बी, इसको a बनाओ, इसको b बनाओ। स्लोप क्या रहेगा बोलो? स्लोप इज y2 माइनस y1, a माइनस 0, a माइनस 0 अपॉन, बोलो 0 माइनस 2a, a अपॉन माइनस 2a, ये मर गया, माइनस हाफ। सो स्लोप पता चल गया क्या उसका? और एक पॉइंट पता है, y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। बोलो क्लियर? सबको समझा? पक्का? इन द गिवन फिगर जल्दी से विक्रम मुझे इस लाइन PR का स्लोप बता दे। स्लोप ऑफ PR tan 45 1। अरे हाँ कि नहीं सारे बच्चे? 45 डिग्री इंक्लिनेशन है एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,4, तो मैं उसका इक्वेशन भी बना सकता हूं, तो बना लेते हैं फिर। इक्वेशन ऑफ PR, बोलो क्या होगा? y माइनस y1, y1 क्या है? y माइनस 4 1 इंटू x माइनस 5, y माइनस 4 इज x माइनस 5। यहां ले जाओ, सबको यहां ले जाओ। x माइनस y माइनस 1 इज 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपको बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R, तो R का कोऑर्डिनेट 0, B इसमें डाल दो, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो B की वैल्यू मिल जाएगी। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू बी a,0 इसमें डाल दो, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हेंस दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। बोलो समझा? पक्का? इसमें a is equal to b आएगा ना? हाँ आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा, वैल्यू इक्वल होगा बट पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो क्लियर? सर फिर डायरेक्ट रीजन नहीं लिख सकते क्या? क्योंकि सॉल्व करो हाँ हाँ।
लाइन दिस मीट्स x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। तो एक लाइन है जो x और y एक्सिस को कहीं तो मिलती है ऐसे, x एक्सिस को a पे, y एक्सिस को b पे। 3x माइनस 4y इज 18। बोलो ठीक है। और क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वेयर O इज द ओरिजिन। ये ओरिजिन है। यस, क्या करे? ये क्या है? A कॉमा 0। ये क्या है? 0 कॉमा B। क्या ये इसको तो A और B की वैल्यू मिल जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। A मिल गया यानी ये डिस्टेंस, B मिल गया यानी ये डिस्टेंस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया। हो जाएगा क्या बच्चों? पक्का सब लोग, एवरीबॉडी? वेरी नाइस। कर लेंगे ना अभी सॉल्व खुद से। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहला तो फाइंड द इक्वेशंस of the lines equally inclined to coordinate axis and passing through the point 5, -1। ठीक है, यहां देखो तो 5, -1 किधर आएगा? 4th क्वाड्रेंट, यहां कहीं तो होगा ना। 5, -1, 5, -1, यहां कहीं तो होगा 5, -1। तो दो लाइंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। अच्छा, एक लाइन बना देता हूं मैं पहले यहां पे, 5, -1 से पास होने वाली। ये देखो, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और बोलता है दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी यहां बच्चों इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है ना, वही एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बनाएगी। अरे इसके ऊपर यानी पॉजिटिव वाई इधर है, नेगेटिव वाई इसके नीचे है, राइट? ये हाँ, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल वाई एक्सिस के साथ भी बनाती है। द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। तो ये लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो बोलो ये एंगल कितना होगा? इट हैज टू बी 45 डिग्री। यस बच्चा, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री, क्योंकि देखो ये 90 है, हाँ कि नहीं? यस, तो ये 45 तो ये भी 45, एज अ रिजल्ट दिस आल्सो हैज टू बी 45। यस, कुछ भी नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड रूल है। यस, द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बोथ द एक्सिस। बढ़िया, तो बोलो इसका स्लोप क्या होगा बच्चे? 1। इसका स्लोप होगा tan 45, 1। तो स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट, डन। लेकिन इससे तो एक इक्वेशन मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, है ना? अब देखो यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट को है 5, -1। यार ये वाली भी तो लाइन हो सकती है ना, वो कौन सी वाली? ये वाली। सी, दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 5, 1, हाँ कि नहीं? और एक्स एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया है वही पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ भी बनाना चाहिए। यस, तो ये एंगल होता है बच्चा 135 डिग्री। लर्न, रिमेंबर 135 डिग्री। सो स्लोप क्या हो जाएगा अब इसका? tan ऑफ 135 लर्न -1 होता है।
लर्न tan 135 इज -1, तो मिल गया स्लोप। और अब ये हो गया मेरा पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। फिर से तो दो अलग अलग लाइंस होती है जो इक्वली इंक्लाइंड हो सकती है बोथ द एक्सिस से पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। समझ में आ रहा है? बोलो। सर हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं ना, तो ऊपर आपने नहीं, clockwise- बट वो वाई एक्सिस के साथ है ना बच्चे, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में एंगल है। Y- एंगल किसके साथ होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स वाला तो मैंने 135, ये आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज ही लिया है। बोलो सही है? बोलो सही है? यस। तो इसके साथ 145 इंक्लाइंड है, तो y के साथ भी 145 होना चाहिए। ये कौन सा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, हाँ कि नहीं? तो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ भी इंक्लिनेशन सेम रहना चाहिए, बराबर। तो आप इधर इंक्लिनेशन लोगे तो ये तो 45 हो जाएगा। ये वाला इंक्लिनेशन की बात कर रहा है वो, राइट? इस साइड में तो ये 130, देखो ये 135 तो ये कितना? 45, ये 90 तो ये कितना? 45, ये 45 तो ये कितना? 135। अपन और भी लाइंस है ना, हम्म, और भी लाइंस और भी लाइंस होते बताओ कौन से? हैं। पॉइंट में से कोई भी लाइन बनाए तो एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक सेकेंड। हाँ, ये एक पॉइंट है मेरा 5,-1। हाँ, इन दोनों के अलावा कौन सी लाइन है जो दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाए? बनाओ, रैंडम बनाओ, एक एंगल ले लो। रैंडम बनाता हूं बच्चों में, एक रैंडम लाइन बनाई मैंने, मान लो ये वाली लाइन बनाई, ठीक है? अब देखो, इस लाइन के लिए अगर मैं इस एंगल को मैं 30 डिग्री मानू क्या? ये 30 माना तो ये कितना होगा? 30। ये 90 तो ये कितना होगा? 60। फेल हो गया। एक्स एक्सिस के साथ 30 बनाया, वाई के साथ 60 बनाया। हमको तो दोनों एक्सिस के साथ सेम चाहिए। वो तभी होगा जब ये और ये 45 हो, और वो तभी होगा जब ये और ये 135 हो। तो दो इक्वेशन बनेंगे। बोलो समझा? सो आप क्या करना, आप डायरेक्ट सॉल्व करना इसको। कैसे? आप लिखेंगे लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस and passing through 5, -1 has slope equal to +-1। या तो मैंने तो समझा दिया ना तुमको कैसे +-1, तुमको किसी को समझाना नहीं है, तुमको चिपकाना है +-1। कैसे +-1 ये समझ में आ गया? परफेक्ट। तो उसका स्लोप प्लस या -1 होगा। और फिर लिख दो y - y1 इज m इंटू x - x1। एक बार स्लोप 1 डालना, एक बार -1 डालना, और पॉइंट की वैल्यू डाल दो। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी समझा? कुछ थोड़ा बहुत समझा। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope and y intercept have the same numerical value। बढ़िया। यानी y is equal to mx plus c इक्वेशन है मेरा, इसमें m और c सेम है। तो मैं क्या करता हूं, y is equal to mx plus m लिख देता हूं, चलेगा? एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि नहीं? डाल दो वैल्यू। सो ये होगा -4 इज इक्वल टू 3m प्लस m। 4m इज -4, m इज माइनस, यानी c इज ऑल्सो -1। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? y इज इक्वल टू -1 इंटू x प्लस -1। y इज इक्वल टू -x माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन समझा? पक्का समझ में आया? अब यहां का हर एक सवाल क्लास 11th में रिपीट होगा इक्वेशन ऑफ लाइन।
एज इट इज, और फिर वो सवालों का लेवल जिस तरह से जाएगा वो बहुत मजेदार होगा, बहुत ज्यादा मजेदार। बच्चों कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सोचना पड़ेगा कि निकाले कैसे। ये सब फॉर्मूले यही होंगे, गिवन चीजें बहुत अजीब तरीके से देंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे निकाले यार ये सब ढूंढ के। चाहिए होगा हमको एक पॉइंट, यस, और एक स्लोप, बस। लेकिन वो ढूंढने के लिए जो चीजें गिवन होगी वो एकदम कड़क होगी, मस्त। तो मजेदार बनता है चैप्टर। और डिपेंड करेगा यार, मुझे तो मजा आता है इसलिए पढ़ाता हूँ। आपको मजा आएगा, अगर आपको मजा है तो, मतलब पढ़ना है तो, समझना है तो, यस, बट बहुत इंटरेस्ट। देखो क्या है ना, इंटरेस्ट, चॉइस, फूड, यस। कोई हीरोइन है तो मुझे पसंद है, तुमको जरूरी थोड़ी पसंद आएगी, तुम्हारी चॉइस अलग, मेरी चॉइस अलग, है ना। लेकिन पॉइंट क्या है ना, वहां ऑप्शन है, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, इधर प्रॉब्लम है, नहीं पसंद आया तो गया, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते बच्चों, है ना। 3 things are very important. One is your conceptual understanding, second is your hard work, and third, मन लगा के पसंद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना तो आपका रिजल्ट तो पक्का नहीं आ रहा। 10th में आ जाएगा, है क्या, वही वही आता है, कोई भी साल कर रहा है, हो जाता है। ना नीट में आ रहा है, ना सीईटी में आ रहा है, ना जेई में आ रहा है, ना सीए की एग्जाम में आएगा, यस, अगर सीए वीए बन रहे हो तो, ना कोई और एग्जाम में। सो यू हैव टू हैव दैट कमिटमेंट, मन से पसंद आना चाहिए वो, यस। तुम अगर रो धो के कर रहे हो, गाली दे के कर रहे हो, तो नहीं होगा एग्जाम क्लियर, यस। सो पसंद नहीं है तो कोशिश करो कि हाउ यू कैन लाइक इट मोर एंड मोर, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, यस। बहुत तरीके हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के, बट इंडिविजुअली बनाना पड़ेगा। क्लास में मैं वो तरीके बता नहीं सकता ऐसे। सो यू डू इट योर वे, कि कैसे आपको पसंद आने लगे चीजें, यस। चलो आ जाओ, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो L1 का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4। तो बच्चा पार्टी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट समथिंग कॉमा 4, हाँ कि नहीं, कुछ तो कॉमा 4, तो a कॉमा, ये तो 0 0 हो गया, ठीक। और क्या बोल रहे हैं, राइट द स्लोप ऑफ L2, L2 का है, ये L2 है, इसका स्लोप पूछा है। इफ L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, O का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, हाँ तो हो गया, फिर स्लोप कितना हो गया, स्लोप 1, तो स्लोप इज 1। बोलो फाइन है, पक्का समझ में आया, स्लोप इज 1। फिर क्या बोलता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से समझो, मैं आपको बोल रहा हूं कौन सा लाइन है, L2 का स्लोप क्या है, 1। इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, वो तो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो y इक्वल टू x। तो ये वाला जो पॉइंट है a, 4 उसको सेटिस्फाई करेगा, तो a क्या हो जाएगा, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, याद है ना, यस। तो वो हो जाएगा 4, 4। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 4, 4। बोलो फाइन, पक्का समझ में आया, वेरी वेरी नाइस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2, स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, यस। अरे इक्वेशन भी निकाली तो लिया, क्लियर। एक खत्म ही नहीं हो रहा यार, हाँ लिख दिया ना हमने, ऑलरेडी लिख दिया है। ओरिजिन बिना वो इक्वेशन निकाले पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, सो अच्छा, तो आपको बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि इक्वेशन मत निकालो, बट पहले पॉइंट ढूंढ लो। सो कैसे ढूंढे,
हाँ ऐसे, यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 1, तो उससे a मिल जाएगा। क्लियर? वैसे भी हो जाएगा। आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस विथ x इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स। तो एक लाइन है बेटा, उसका x इंटरसेप्ट है 5 यानी 5,0 एंड इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट -6,7। इसका स्लोप निकाल लो, यस, और एक पॉइंट यूज कर लो। क्लियर है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका स्लोप, इसका इक्वेशन क्या होता है बोलो? x इज इक्वल टू k। तो यहां x कोऑर्डिनेट क्या है उसका? 4, तो x इज इक्वल टू 4 विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बोलो समझा क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये देखो एक लाइन है, यस, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 4,6 एंड इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन होता है बोलो क्या? x इज इक्वल टू a। तो a यानी क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट, हाँ कि नहीं? इस पे सबका x कोऑर्डिनेट 4 होगा, यस, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया उसका इक्वेशन। ये सब एमसीक्यू में आते हैं छोटे छोटे। बोलो डन? क्लियर है? सबको समझा? वेरी गुड। अरे यार जल्दी जल्दी बताओ। बोलो CD का स्लोप 1। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ CD? यस, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पैरेललोग्राम है ये, तो ये 45 ये 45। बोलो इसका स्लोप 1, हाँ कि नहीं? तो आपको क्या बोलता है? और ABCD इज पैरेललोग्राम, BC इज पैरेलल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ BC CD। तो CD का तो डन है ना? यस, BC का स्लोप कितना है? 0। अरे हाँ कि नहीं? और देखो ये कहां से पास हो रही है? इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 4, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 4। डन। और CD का कैसे निकालोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म से। कृष्णा समझा? सारे बच्चे समझे? पक्का? वेरी नाइस। छोड़ दो ना, इतना ठीक है ना? हेलो मैडम, सच्ची समझ रहे हैं ना? पता नहीं, डाउट ही होता है मुझे, डर लगता है। हाँ चलो, ABCD इज द काइट, पतंग है। तो बोलता है B and D फॉर्म द शॉर्टर डायगोनल, ओके, द इक्वेशन ऑफ लॉन्गर डायगोनल। तो पहले काइट बना लेते हैं। ऐसा होता है ना, दो साइड छोटे इक्वल, ये कौन है शॉर्टर डायगोनल? B and D। सो यहाँ B, यहाँ D, तो यहाँ A होगा ऑब्वियसली, ABCD। ये हो गया 7, -1, ये हो गया 9, -1। ये शॉर्टर डायगोनल, यस। आपको बोल रहा है जो लॉन्गर डायगोनल है ना, इसका इक्वेशन ढूंढ के बताओ। तो बोलो सर। AC का स्लोप उसका ये रहेगा, वो परपेंडिकुलर है, हाँ, स्लोप मिल जाएगा वहां से। उसके बाद वो बोल रहा है देखो देखो सर, पहला ना, अब ये BD का स्लोप निकालो सर। मैंने बोला ठीक है। सो बोलो BD का स्लोप है M1, यस, स्लोप ऑफ BD इक्वल टू M1 क्या होगा? देखो, -5 माइनस ऑफ -1 -4, 9 - 7 2 -2। तो बच्चा पार्टी फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल लेके माइनस, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/2। सही है। तो AC का हमको इक्वेशन बनाना है। स्लोप तो मिल गया, अब एक पॉइंट की जरूरत या और कुछ तो चाहिए होगा। वो कहां से आएगा? अरे अरे हाँ, सर हम ये कंसीडर कर सकते कि उसका वो मिड पॉइंट पे कंसिडर क्यों करूं मैं? है ही वो, कंसिडर क्यों करना है? पॉइंट से है द लार्जर डायगोनल इज द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ शॉर्टर वन। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, 7 + 9 16 by 2 8 -1 -5 -6 by 2 -3 मिल गया ये पॉइंट। और क्योंकि वो ऐसा प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है, यस, द लार्जर डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। यस, इसलिए ये 90 डिग्री है और इसलिए ये मिड पॉइंट है। तो पॉइंट मिला, स्लोप पॉइंट फॉर्म कर लेंगे। नाइस। लास्ट सवाल, इन ट्रायंगल दिस फाइंड द इक्वेशन। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, शॉर्ट आ रहा है स्कूल एग्जाम में, शॉर्ट। ओके, देखो ध्यान दो, इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। तो हमने ये एबीसी बना लिया, 2, -3 बी 6, 7 एंड सी -8, 5। आपको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए से पास होने वाली ऑल्टीट्यूड, यानी ये। बोलो ठीक है क्या? इसका इक्वेशन बनाओ, इसका इक्वेशन बताओ। तो कैसे करें सर? हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस? देखो सिंपल बात है यार, बहुत सिंपल बात है। एक तो ये ऑरेंज पे लाई करने वाला एक पॉइंट तो मुझे पता है कि नहीं? बस अब उसका स्लोप ढूंढ लो। बोलो सर। तो वो तो मैंने ही बोल दिया, 10 बार बोला परपेंडिकुलर है, आप उसका स्लोप बताओ मुझे बच्चे। मिड पॉइंट है, वेरी बैड। ऑल्टीट्यूड है वो, मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट नहीं है, मीडियन होता तो मिड पॉइंट होता। ले, टू -3 बी 6, 7 और सी -8, 5 -8, अरे जसं दिसतं तसं नसतं। हाँ, अब बता मिड पॉइंट है क्या? और ये छोटा ये मोटा, कैसा मिड पॉइंट हुआ? ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। हाँ, अब दोनों का प्रोडक्ट माइनस, दोनों यानी कौन? बी और सी नहीं, बीसी और एडी। बी और सी का प्रोडक्ट कैसे लेगा? यस, चलो स्लोप ऑफ बीसी क्या है? m1 बोलो, 5 -7 -2 -8 -6 -14 1/7। तो बेटा इसका स्लोप -7। बोलो डन। पक्का m1 इंटू m2 -1 लिख के करना, अदरवाइज नंबर नहीं मिल रहा है। वेरी गुड। और पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट से निकाल लेना। मीडियन थ्रू ए, तो भैया मीडियन थ्रू ए, ऐसा ही डायग्राम बट वापस बना देता हूं। ये हुआ ए बी सी। सृष्टि हाँ बोलो। मीडियन म्हणजे काय? ये हुआ मीडियन, ये हुआ मीडियन। हाँ, बीसी का मिड पॉइंट है यहां पर। अरे हाँ कि नहीं? एम ले लेता हूं तो बोलो ये मिड पॉइंट, क्योंकि वो मीडियन है, वो ऑल्टीट्यूड था। मीडियन यानी मिड पॉइंट पे जाता है। सो -6 -8 -2/2 -1 12/2 6। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। स्लोप निकाल लेना, एक पॉइंट ले लेना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। बोलो ठीक है? पक्का? तो ये भी हो जाएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? देखो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आपको क्या करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है सिर्फ। यस, अब कोई डाउट है तो पूछो, पहले बुक ओपन करो, कम ऑन।